अनीत थापा का विमल गुरुंग पर निशाना, बोले पहाड़ अब शांति की राह पर है, गिराव की राजनीति छोड़ें। भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा बीजीपीएम के अध्यक्ष और जीटीए के मुख्य कार्यपालक अनीत थापा ने एक संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से पहाड़ की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और विमल गुरुंग द्वारा प्रस्तावित विरोध कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अनीत थापा के संबोधन के मुख्य बिंदु विमल गुरुंग को सलाह। विमल गुरुंग द्वारा 14 तारीख के घेराव कार्यक्रम को स्थगित करने के निर्णय का स्वागत करते हुए थापा ने कहा, यह समय घेराव और झमेलों का नहीं है। पहाड़ अब शांति के मार्ग पर अग्रसर है। आपको भी इसी मार्ग पर चलना चाहिए। यदि कोई शंका है तो सरकार को बताएं। 2011 से जीटीए में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सरकार को लिखकर सूचित करें। हार जीत और कार्यकर्ताओं का मनोबल। हालिया चुनाव परिणामों पर उन्होंने कहा कि हम पहले भी चुनाव हारे हैं, यह कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा, एक नेता का दायित्व अपने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करना है। मैं यहां अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए आया हूं। जीटीए और वैकल्पिक व्यवस्था। जीटीए खारिज करने की मांग पर थापा ने स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा, यदि जीटीए से बड़ी और बेहतर कोई व्यवस्था सिस्टम दी जाती है तो हम उसका स्वागत करेंगे। हम एक राजनीतिक दल हैं और यदि कोई नई व्यवस्था आती है तो बीजीपीएम उसमें भी चुनाव लड़ेगी। सरकार के साथ तालमेल। जीटीए के कामकाज पर उन्होंने कहा कि मुख्य कार्यपालक के रूप में वो तभी काम कर सकते हैं जब बंगाल सरकार का सहयोग मिले। यदि सहयोग नहीं मिलता है तो काम करना कठिन होगा और ऐसी स्थिति में फिर से चुनाव होंगे जिसमें हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे। अनीत थापा के इस बयान से स्पष्ट है कि वे पहाड़ में टकराव के बजाय विकास और चुनावी राजनीति पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। विमल गुरुङज्यूले मैले हिजोको स्टेटमेन्ट दिए क्यान्सल गर्नुभयो प्रोग्राम। घेराउ गर्ने उहाँले प्रोग्राम क्यान्सल गर्नुभयो र उहाँलाई पनि धन्यवाद छ। अहिले घेराउ चेराउ बाटोमा झमेला स्ट्राइक गर्ने बेला होइन। अब एउटा पिस डेभलपमेन्ट अगाडि बढिसकेको छ पहाड र त्यसैपट्टि तपाईँ पनि लाग्नुहोस्। अनि तपाईँहरूलाई जहाँ जहाँ जे शङ्का छ तपाईँहरूले गभर्मेन्टलाई लेख्नुहोस्। मैले भने त 2011 देखि जिटिएमा के भयो सब लेख्नुहोस् गभर्मेन्टलाई। मैले नलेख्नुहोस् कहाँ भनेको छु भन्नुहोस्। कालेबुङको कार्यकर्ताहरूसँग भेटघाट गर्नु आएको। हामीले चुनाव यो पहिलोचोटि हारेन, योभन्दा एमपीमा अगाडि हारेको। त्यतिबेला मैले कार्यकर्तालाई भेट्नु आएको। यो एउटा लिडरको दायित्व बन्छ कि हाम्रो कार्यकर्तालाई आएर भेटेर फेरि अगाडि हामी कसरी काम गर्ने एउटा एनर्जी दिनुपर्छ। अनि अब के छ त, अब जिटिए चेयरम्यान अहिले तपाईँ सत्ता भाजपाको आसन छ। जिटिए खारिज गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ? राम्रो हुन्छ नि। अर्को ठुलो व्यवस्थामा जिटिए खारिज गरेर ठुलो व्यवस्था पाउँदैन। खारिज गरेर त के दिनुको लागि त गर्छ। ठुलो आयो फेरि बिजेपी पार्टीले लड्छ भोट, फेरि इलेक्सन लड्छौँ हामी। पोलिटिकल पार्टी हो, अझै ठुलो दियो भने त हामी वेलकम गर्नुपर्ने हो नि। विभिन्न मुद्दाहरू लिएर जिटिएले भ्रष्टाचार गरेको छ भन्दै त्यसमा भ्रष्टाचारको लागि विमल गुरुङले पनि 14 तारिक लाल किल्ला घेराउ गर्ने भइरहेको छ है। यसमा के भन्छ? विमल गुरुङज्यूले मैले हिजोको स्टेटमेन्ट दिए क्यान्सल गर्नुभयो प्रोग्राम। घेराउ गर्ने उहाँले प्रोग्राम क्यान्सल गर्नुभयो र उहाँलाई पनि धन्यवाद छ। अहिले घेराउ चेराउ बाटोमा झमेला स्ट्राइक गर्ने बेला होइन। अब एउटा पिस डेभलपमेन्ट अगाडि बढिसकेको छ पहाड र त्यसैपट्टि तपाईँ पनि लाग्नुहोस्। अनि तपाईँहरूलाई जहाँ जहाँ जे शङ्का छ तपाईँहरूले गभर्मेन्टलाई लेख्नुहोस्। मैले भने त 2011 देखि जिटिएमा के भयो सब लेख्नुहोस् गभर्मेन्टलाई। मैले नलेख्नुहोस् कहाँ भनेको छु भन्नुहोस्। अहिले अब कुरा सुनिँदैछ नि, अब भाजपाको सरकार आयो अनि अब भाजपामै सामेल हुन्छ जम्मै जिटिए क्षेत्रलाई लिएर भन्ने एउटा कुरा चल्दैछ नि। त्यो कुरा होला। अब मैले त गरेको छुइनँ, बुझ्नु भएन। अब मान्छेले के मान्छेको माइन्डमा कसरी पस्नु सक्छु भन्नुहोस् त। त्यो मान्छेको सोच हो, मान्छेको विचार होला, मलाई थाहा छैन। तपाईँ के गर्नुहुन्छ, के निर्णय छ? अब म जिटिएको चिफ एक्जिक्युटिभ हो। अब जिटिएको लाई बङ्गाल बिजेपी सरकारमा छ, उहाँहरूले कोअपरेट गरे भने काम गर्ने हो, कोअपरेट गरेन भने नगर्ने हो। भेरी सिम्पल मेरो। त्यसपछि फेरि अर्को इलेक्सन लड्ने हो। ल, थ्याङ्क यू। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत के और करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक कहानी है। Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri.